अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइस किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो देखने में भी इतनी ही मज़े की है जितनी है खाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आप इसे शाम की चाय के साथ बना सकते हैं और इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अब हम। ये मैंने डो ली है, ये पिज़्ज़ा डो है। ये 250 ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, उसमें 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट के साथ मैंने इसे गूंद लिया है। ये शिमला मिर्च है, ये एक छोटी शिमला मिर्च थी छोटे साइज़ की, उसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये मेरे पास चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है, ये 50-50 ग्राम है दोनों चीज़ मेरे पास। ये चिकन टिक्का है, चिकन टिक्का के ये मैंने थोड़े से पीसेस कर लिए हैं। ज़्यादा बारीक रेशे नहीं करने हैं आपने। चिकन टिक्का मसाला इसमें लगा के, लेमन जूस लगा के और इसे मैंने बॉईल कर लिया था और कोयले का धुआं दिया है इसमें और इस तरह रेशे कर लिए हैं। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बाय माहिस किचन सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी डो की रेसिपी भी और सॉस की रेसिपी भी। एक छोटे साइज़ का पेड़ा लेकर इस तरीके से ये गोल रोटी आपने बेलनी है। बिल्कुल गोल होनी चाहिए आपकी ये रोटी। फिर उसके बाद आप एक नाइफ़ की हेल्प से या फिर अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है इस तरीके से, तो आपने इस तरीके से इस पर कट लगा लेने हैं। इस पर हम तकरीबन ये 8 कट लगाएंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप 4 कट के साथ भी बना सकते हैं स्टार्ट में। ये मैं रोज़ बना रही हूँ, चिकन टिक्का आप रोज़ भी कह सकते हैं, इसे बन भी कह सकते हैं। इस तरीके से 8 कट लगा लिए हैं मैंने कोली। अब सबसे पहले इस पे मैंने ये चिकन के चंक्स रखे हैं। बिल्कुल बारीक रेशा नहीं बनाइएगा और ना ही मोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रखेंगे आप। अगर कम रखेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और अगर ज़्यादा रखेंगे तो आपका फ्लेवर अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए नॉर्मल इसमें रखना है। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस रखी है और इस पर अब हम ग्रीन कैप्सिकम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो पहले चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ टॉप पर ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैंने डिफरेंट 2 फ्लावर्स बनाए हैं। कभी चीज़ ऊपर रखी है और किसी में मैंने ग्रीन कैप्सिकम भी ऊपर रखी है और दोनों ये मिक्स है। चेडर और मोज़रेला मैंने मिक्स कर ली थी है। अब ये स्टेप आपने गौर से देखने हैं कि किस तरीके से आपने इसे बाइंड करना है। ये फ्लावर्स की मैंने आपको इसमें 2 टाइप्स बताए हैं। ये आप देखें लाइन से, यानी कि जितने भी हमारे पास ये कट इसके मौजूद हैं, इसे इस तरीके से आपने लगाते जाना है और थंब की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा इसे प्रेस भी कर दें इस तरीके से। और इसे हाथ में उठा के देखिए यहाँ से ही खुल रहा है, तो इसे इस तरीके से दबा दें क्योंकि ये मैदा ही है और आपने गूंदा हुआ है, आटे की तरह ही है। ये मैंने ग्रीस कर ली है। ये पिज़्ज़ा पैन है मेरे पास, इस पे मैंने मैदा नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ इसे ऑयल से ग्रीस किया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बना के रख दिया है। इसे आप बनाने के बाद चारों तरफ से देख लीजिएगा कि कहीं से कोई सुराख वगैरह तो नहीं है, उसे बंद कर दीजिएगा अगर कहीं से कुछ खुल रहा है, वरना वो बेकिंग के दौरान फिर आपको परेशानी होगी, फिर आपका फ्लावर सही नहीं बनेगा। ये देखिए मैंने एक एग लिया था, उसे बस फेंटा ही था और उसे लगाया है और उसके बाद मैंने उस पर तिल स्प्रिंकल किए हैं, यानी कि तिल छिड़के हैं। आप वाइट और ब्लैक मर्ज़ी है आपकी, कोई सा भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों लगाए थे। इसी तरीके से ये मैं आपको सेकंड फ्लावर सिखा रही हूँ। उसी तरीके से मैंने ये बिल्कुल राउंड ली है। राउंड के बाद मैंने इसमें 8 कट लगाए हैं जिससे पहले लगाए थे। सेम वही प्रोसीजर चल रहा है अभी, लेकिन बस इसके अंदर आपने स्टेप इसका देखना है कि मैंने उसमें लाइन से किए थे और इसका थोड़ा डिफरेंट है। जो भी फ्लावर आपको पसंद आया आप वही बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं।
तरीके से आपने ये फ़ोल्ड किया तो आपने उसके बीच का एक छोड़ दिया और आमने सामने के लेके इस तरीके से करने हैं, इस तरीके से। जो भी आप इसकी वो उठाएंगे पहले पेटल, तो उसके सामने वाली लेकर आपने इस तरीके से इन्हें फोल्ड कर देना है और इसे उठाकर एक दफ़ा देख लें कि कहीं से कुछ, ये देखिए यहाँ से इस तरह से है, तो हम इसे भी फोल्ड कर देंगे ताकि हमें बेकिंग के दौरान मसला ना हो। इसे भी पिज़्ज़ा पैन में रख देंगे। ये एक अंडा लेके उसे मैंने फेंट लिया है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये ब्रश की हेल्प से, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आप इसे स्पून की हेल्प से भी लगा सकते हैं। और इस रोस्ट पे मैंने सिर्फ वाइट तिल स्प्रिंकल किए हैं, यानी कि वाइट सेसमी सीड्स। और ये देखें, इस टाइम में मैंने ये अपनी देगची या पतीला या भगोना जो भी आप कहते हैं, इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम मैंने आपको दिखा दिया है, ना फ्लेम बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम। तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट इसे प्री हीट करना है। इतनी देर में वही देख लें, छोटे से पेड़े मैंने लिए हैं और इसके अंदर ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, मैंने इसमें तकरीबन 5 स्टाइल्स आपको सिखाए हैं, वो सब ये एक पाव मैदे में बन गए थे। इसमें देख लीजिए, इस तरीके से आपने, अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने नाइफ़ की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। मेरी किसी भी रेसिपी में आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आपने अब ये चीज़ ख़रीद कर लाना है तो होगा, मैं उसका सब्स्टिट्यूट आपको ज़रूर बता देती हूँ। इस तरीके से देखिए, बस गोल रोटी आपने छोटी साइज़ की बेलनी है और सामने आपने हाफ में ये कट लगाए हैं, तकरीबन ये 10-11 हैं कट्स। और हाफ में आपने इस तरीके से, पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस रखी, चिकन के पीसेस रखे, ग्रीन कैप्सिकम्स रखी और ये उसके ऊपर मैंने चीज़ रखी। इस तरीके से एहतियात के साथ उठा के इस तरीके से इसे आपने हर साइड से ऐसे दबा देना है ताकि ये बाहर ना निकले। चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ दें, ये भी बहुत अच्छी लगती है शेप। बस आपको दिखाने के लिए कि आपके पास आइडियाज़ आ जाए, मैंने इसे फ़ोल्ड करके भी दिखाया है। इस तरीके से भी आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं, आपको जैसा भी स्टाइल पसंद आए वैसा आप बना सकते हैं। बस मेरा मकसद था कि मैं आपको सिखा सकूं, जो स्टेप, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए वो आप बना सकें। और सिंपल ये इसमें मैंने एग एक फेंट के रखा हुआ है, वही मैं एग ब्रश कर रही हूँ इस पर। और इस पर भी मैंने वाइट तिल यानी कि वाइट सेसमी सीड्स इस पर लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो इस पर ब्लैक तिल भी लगा सकते हैं, चाहें तो कलौंजी भी लगा सकते हैं, फ्लैक्स सीड भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। उसी तरीके से ये गोल रोटी बेलने के बाद इस पर मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो और आप ये वीडियो देखने के बाद स्ट्रेट अवे बनाना चाह रहे हैं तो आप केचप का भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। और आपके पास चीज़ नहीं है तो आप चीज़ की जगह मायोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, वीडियो को मेरे ये गौर से देखिए और बिल्कुल इसी तरीके से इसका गोल पेड़ा बनाकर इसे आपने अब बेलना नहीं है, इसे हाथ से दबा के कि इसकी कोई नोक से इसका फिलिंग बाहर ना आए, इस तरह दबा दबा के बिल्कुल आपने गोल फैला लेना है। ना ज़्यादा मोटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा आपने पतला करना है। और नाइफ़ की हेल्प से आपने अब इस तरीके से इस पर कट लगा देने हैं। ये इस पर मैंने पूरे 7 कट लगाए हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसके पेटल्स को थोड़ा अलग कर लें। देखिए कितना प्यारा फूल तैयार हुआ है ये, और बेक होने के बाद और भी प्यारा लगेगा ये। देखिए हमारे पास कितने सारे इसके डिज़ाइन स्टाइल तैयार हो गए हैं। अब एग की हेल्प से आप इसे ये इस तरीके से ब्रशिंग कर दीजिए। एग आपने लाजमी लगाना है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और आप चाहें तो इसके सेंटर में ब्लैक तिल, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं, वो भी लगा सकते हैं, या वाइट भी लगा सकते हैं। ओवन यानी कि हमारे पतीला बहुत अच्छी तरीके से प्री हीट हो चुका है।
अब इसमें ये बेकिंग के लिए मैंने रख दिया है और ये पूरे 20 मिनट बेक किए हैं मैंने। 20 मिनट के बाद ये ज़बरदस्त हमारे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बंस रोसेस या आप चिकन टिक्का बाइट्स भी कह सकते हैं, बहुत मज़े के तैयार होते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, देखने में भी बहुत ही मज़ेदार है और खाने में भी बहुत लाजवाब। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आप इसे मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। अब ये एक और स्टाइल मैं आपको सिखा रही हूँ। मैंने इसमें देखें गोल पेड़ा नहीं बनाया है, इसी तरीके से लंबाई में लेके पेड़े को मैंने इस तरीके से बेल लिया है। बिल्कुल आपने लंबाई में से बेलना है। अगर आप स्टार्ट में इसका गोल पेड़ा बना लेंगे तो आपको बनाने में थोड़ी परेशानी होगी। इस तरीके से आपने इसे बेल लेना है। ये रेक्टेंगल शेप में आएगा तकरीबन इस तरीके से। और ये आपने ना ज़्यादा पतला बेलना है ना मोटा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा पतला इसे बेल दिया तो फिर ये नीचे से इसकी क्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगेगी। नरम बनना चाहिए, इसलिए इसे दरमियाना रखें। और अगर आपने बहुत मोटा रखा तो फिर वो बेक होने के बाद ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इसे पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून लगाई है। उसके बाद ये चिकन टिक्का पीसीस मैंने रखे हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिकन बॉईल करके उसमें ब्लैक पेपर और हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके बना सकते हैं। और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा कंप्लीट, सबको बहुत पसंद आएगा ये इंशाल्लाह। और आप मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको कैसे लगे। अब देखिए, अगेन मैंने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है। पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसे बआसानी नाइफ़ की हेल्प से भी बना सकते हैं। अब ये आप नोट कर लें कि इसे मैं कितने कितने फासले से इस पर ये कट लगा रही हूँ और किस तरीके से आपने ये कट लगाने हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपने इस पर ये कट लगा लेने हैं। और ये ऊपर से थोड़ा खाली लग रहा है। अगर मैंने इसको ऐसे ही फोल्ड कर दिया तो स्टार्ट को जो उसमें इतना कोई टेस्ट वगैरह नहीं आएगा। तो सीजनिंग के लिए हमने इसमें सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, चिकन के पीसेस लगाए हैं और चीज़ लगा के अब मैं इस पे ये शिमला मिर्च सारी डाल रही हूँ। अगेन मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा इसके अंदर पिज़्ज़ा बंस में आप प्याज और टमाटर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें। मैंने नहीं डाला था। और इसी तरीके से अब हम इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से एक एक स्टेप उठाकर इस पर आप रखते जाइए इस तरीके से, और इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप उठाते जाइए और लगाते जाएं। देखिए कितना प्यारी इसकी लुक आ रही है। इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर दें और इसे भी आप अंदर ही फोल्ड कर दें, और चाहे तो आप इसे काट कर हटा भी सकते हैं। आप इसे आप सारी इसकी जो आपने स्ट्रिप्स काटी हैं इसे आप आपस में मिला दें। अगर आप चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं और चाहे तो इसे काट कर हटा दें या फिर इसी के ऊपर फोल्ड कर दें। अब इसे मैंने एग के साथ ब्रश किया है, मैंने इसी पर ही फोल्ड कर दिया है वो स्ट्रिप्स को, और ये एग के साथ में से ब्रश कर रही हूँ। और अगेन आपसे यही कहूँगी कि आप चाहें तो इस पर फ्लैक्स सीड भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप कलौंजी भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप वाइट सिसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल, और चाहे तो काले तिल भी लगा सकते हैं। ये प्यारा लगता है। और अगर आप चाहें तो इन सब के बग़ैर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर लगाए थे और बहुत टेस्टी तैयार हुई थी ये। और इसे मैंने तकरीबन ये 20 मिनट में बहुत ज़बरदस्त मज़े की ये तैयार हुई है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी और आपके घर वालों को कैसी लगी। मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और
मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आपकी फ़ीडबैक पढ़ के बहुत खुशी होती है, अंदाज़ा होता है कि लोग रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। और आपकी कोई राय हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।